तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने अपनी जमात के रहनुमाओं को 9 मई मुकदमात में सुनाई गई सजाओं को मुस्तरद कर दिया है। वाज़ेह किया कि अवाम की आवाज़ को दबाने के हथकंडे नाकाम होंगे। वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के दीगर रहनुमाओं के साथ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हर आए दिन अफसोस के साथ आता है, अगर बेइंसाफी की ये छुरी नहीं रुकती तो कौम का बड़ा नुकसान हो जाएगा। जो इतनी जजमेंटें आई है हम उनको रिजेक्ट करते हैं, उनकी मजम्मत करते हैं। वो इंसाफ का कत्ल हुआ है। चीफ जस्टिस से हम दरख्वास्त करते रहे कि जनाब चीफ जस्टिस, हमने हमेशा से 9 मई की मजम्मत की, नहीं होना चाहिए था, आइंदा भी कभी ना हो। पर हमने कहा था कि जो इल्ज़ामात है इसका एक ट्रायल होगा। एक ट्रायल के माह सिवा हमारी पिटीशनें पड़ी रही, उस पिटीशनों पे कोई फैसला नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने अपनी जमात के रहनुमाओं को 9 मई मुकदमात में सुनाई गई सजाओं को मुस्तरद कर दिया है। वाज़ेह किया कि अवाम की आवाज़ को दबाने के हथकंडे नाकाम होंगे। वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के दीगर रहनुमाओं के साथ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हर आए दिन अफसोस के साथ आता है, अगर बेइंसाफी की ये छुरी नहीं रुकती तो कौम का बड़ा नुकसान हो जाएगा। जो इतनी जजमेंटें आई है हम उनको रिजेक्ट करते हैं, उनकी मजम्मत करते हैं। वो इंसाफ का कत्ल हुआ है। चीफ जस्टिस से हम दरख्वास्त करते रहे कि जनाब चीफ जस्टिस, हमने हमेशा से 9 मई की मजम्मत की, नहीं होना चाहिए था, आइंदा भी कभी ना हो। पर हमने कहा था कि जो इल्ज़ामात है इसका एक ट्रायल होगा। एक ट्रायल के माह सिवा हमारी पिटीशनें पड़ी रही, उस पिटीशनों पे कोई फैसला नहीं हुआ।